Yes, very good morning students. As you know that our very important topic human capital formation is going on, and today I think that I am the last point of this lesson. And yesterday I have told you about how the education affect the human capital formation in India and how the government policies and programs implemented in India for the progress of education sector in India. So today I am at the last stage of this lesson, growth of education sector in India. स्वतंत्रता के बाद और हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के बाद एजुकेशन सेक्टर में किस तरह से तरक्की हुई, आज मैं इसके बारे में बच्चों आपसे बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन। सबसे पहली बात यह है कि जो जनरल एजुकेशन है उसमें कैसे विस्तार हुआ। एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन, देखिए अगर मैं डाटा पे बात करूं तो प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन में 1950-51 में जहां पर 2,23,000 बच्चे रजिस्टर्ड थे, वो बढ़कर 2015-16 में 12 करोड़ 70 लाख के आंकड़े हमारे पास हैं। सेकेंडरी एजुकेशन में जहां पर 1950-51 में सिर्फ 7,04,000 बच्चे रजिस्टर्ड थे, वहीं ये बढ़कर यहां पर 2 करोड़ 52 लाख हैं। जहां पर हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ की बात है, 1950-51 में भारत में 578 यूनिवर्सिटीज़ थी, जो आज बढ़कर 39,071 यूनिवर्सिटीज़ है। और जहां पे हम बात करते हैं प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन में स्टूडेंट्स की, तो वहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन में, तो 19,15,000 बच्चे रजिस्टर्ड थे, जो अब बढ़कर 17 करोड़ हो गए हैं। और हायर एजुकेशन में जहाँ पहले 15 लाख बच्चे रजिस्टर्ड थे, वो आज 3 करोड़ 2 लाख हो गए हैं। तो ये जो एक्सपेंशन हुआ जनरल एजुकेशन का, ये दिखाता है कि भारत सरकार के द्वारा प्रयास किए गए और बहुत सारी सरकार के द्वारा योजनाएं देश में लागू की गई, जिससे मिडिल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन का विस्तार हुआ। दूसरा है हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन। बच्चों एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं क्लास 1 से क्लास 8 तक के लिए। एज ग्रुप इसमें आता है 6 to 14 ईयर्स। यहाँ पर इसको सरकार ने बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। मिड डे मील योजना है, और सरकार ने बच्चों को वजीफे दिए, सरकार ने फीस नहीं ली, और बहुत सारी योजनाएं भी। क्योंकि यहाँ पर जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन थी, यहाँ पर पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी स्टैग्नेशन एंड ड्रॉप आउट। स्टैग्नेशन एंड ड्रॉप आउट। स्टैग्नेशन का मतलब होता है जब बच्चा एक ही क्लास में फेल हो जाता है और उसके कारण वो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है, उसे कहते हैं ड्रॉप आउट। स्टैग्नेशन और ड्रॉप आउट से निपटने के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई कि जो भी बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन में एडमिशन लेता है, वो बच्चा अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी करे, वो बीच में इसको ना छोड़े। इसके बाद है बच्चों सीनियर एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स। गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड मैनी प्रोग्राम एंड पॉलिसीज फॉर द सीनियर एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, फॉर द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द एजुकेशन। हायर एजुकेशंस की जहाँ तक बात है, तो हमारे देश में इस समय लगभग 799 यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं। उसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं फॉर एक्सटेंशन ऑफ द हायर एजुकेशन। देखिए वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ भी सरकार ने जोर दिया। और सरकार की जो सबसे बड़ी बात थी, कोठारी कमीशन, जो एक भारत सरकार में 1964 में इम्प्लीमेंट हुआ, उन्होंने ये कहा कि जो हमारी एजुकेशन हो वो वोकेशनल एजुकेशन हो, बच्चों को किसी न किसी फील्ड की वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाए, जिससे बच्चा सिर्फ नौकरी पर डिपेंड ना रहे बल्कि अपने ऊपर आत्मनिर्भर भी बने। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चर एजुकेशंस की। भारत में टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए नए नए IITs खोले गए, मेडिकल को बढ़ावा देने के लिए मेडिकल इंस्टीट्यूट बने, और एग्रीकल्चर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ खोली गई, जिससे बच्चे ये वाली जो एजुकेशन है इसको भी अधिक से अधिक संख्या में लें और भारत को विकास के पथ पर अग्रसर बढ़ाएं। नेक्स्ट वन इज रूरल एजुकेशन। रूरल पार्ट ऑफ द आवर इकोनॉमिक सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अबाउट 70% पर्सन्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली engaged in the rural system, so government emphasis on the rural education also. Adult education, adult and female education means below 19 to 25 years old. जब कोई व्यक्ति इलिटरेट रह जाता है, निरक्षर रह जाता है 19 साल से 25 साल के लिए के बीच का व्यक्ति, तो उसके लिए भी सरकार ने एडल्ट एजुकेशन का प्रावधान किया कि वो कम से कम लिटरेट हो जाए और वो अपना हिंदी पढ़ना लिखना सीख सके। टोटल लिटरेसी कैंपेन चलाया सरकार ने कि भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो कि निरक्षर हो। इसमें मैं KG सैयदन एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी हुए, शिक्षा शास्त्री भी हुए, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि इतने स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी हम लोग ये जो इलिटरेट की जो निरक्षरता की जो
हमारे देश में एक कमी रहेगा, ये बहुत बड़ी कमी है और ये हमारे लिए एक काला धब्बा है भारत के विकास में। तो ये सब बातें थी बच्चों जो ये हमने की। अब देखिए इतना सब करने के बाद भी फिर भी आज भी एजुकेशन सरकार के लिए एक चैलेंज है। वो क्यों है? देखिए आज भी भारत में लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट लोग रहते हैं। कंपेरिजन अगर हम दूसरे राष्ट्रों की करें तो भारत में आज भी निरक्षर लोगों की संख्या अच्छी खासी है। आज भी 25% ऑफ पॉपुलेशन इज इलिटरेट। इन एडुकेट वोकेशनलाइजेशन, हमारे देश में वोकेशनल एजुकेशन की आज भी बच्चों कमी है। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं है कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए। वो एक बाबू तो बना सकती है या किसी नौकरी के लिए तो तैयार कर सकती है, लेकिन वो वोकेशनल एजुकेशन का अभाव है। जेंडर बाइस, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अगर वो गर्ल्स है तो उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, और बॉयज़ है तो वो एजुकेशन लेगा जो गर्ल्स नहीं कर सकती, जो बॉयज़ कर। आज भी हमारे देश में जेंडर बाइस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। लो रूरल एसएस लेवल, आज भी हमारे देश में जो रूरल एरियाज है वो उसका जो संपर्क है वो शहरी क्षेत्रों से नहीं है। और एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है आज इन दिनों कि प्राइवेटाइजेशन, अब एजुकेशन का और हेल्थ का प्राइवेटाइजेशन हो गया है। तो जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो डेफिनेटली वहां तो शिक्षा महंगी होगी, वो हर आदमी एफर्ट नहीं कर सकता। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन, आज भी हमारे देश में सरकार अपने बजट में एजुकेशन में और हेल्थ में, एजुकेशन में तो खास तौर से अपना बजट का कम पार्ट व्यय करती है, जो एक चिंता का विषय है, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की में एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये मैंने बच्चों आज इस चैप्टर्स के लास्ट पॉइंट पे आपको बताया। तो आज मेरा ये चैप्टर फिनिश होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि यू हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन डेवलपमेंट इन ऑल द एस्पेक्ट्स। So have a great day. Thank you very much. And next one we will start the next lesson when we will meet again. Have a good day. Thank you very much. Be safe, be healthy.